जवाहर लाल नेहरू के वालिद ने बेटे को शाही खानदान की तरह पढ़ाया, नवाबों जैसी परवरिश की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई और जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए तो उन्हें इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दिए। जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट जहनीत रखते थे। वो सियासत में आकर मुआशरे में मुसावात पैदा करना चाहते थे। वालिद ने बहुत समझाया मगर जब ना माने तो उन्होंने एक दिन जवाहरलाल नेहरू की अलमारी से सारे कीमती सूट, जूते और सिगार निकाले और दोस्तों के बच्चों में तकसीम कर दिए और उनकी जगह खद्दर के 2 पाजामे और 2 कुर्ते लटका दिए और हाथ से बनी हुई देसी जूती रखवा दी। जवाहरलाल के कमरे से सारा फर्नीचर भी उठवा दिया गया, फर्श पर खुरदरी दरी और मोटी चादर बिछा दी और खानसामा को हुक्म दे दिया कि तुम कल से साहिबजादे को जेल का खाना देना शुरू कर दो और बेटे का जेब खर्च भी बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने कमरे का ये हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए। बड़े नेहरू साहब उस वक्त स्टडी में टॉल्स्टॉय का नॉवेल वॉर एंड पीस पढ़ रहे थे। बेटे ने पूछा, आप मुझसे खफा हैं? मोतीलाल ने किताब से नजरें उठाई और नर्म आवाज में जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूंगा। छोटे नेहरू ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने बेटे से कहा, साहिबजादे तुमने जो रास्ता चुना है इसमें जेल, भूख और खारी के सिवा कुछ नहीं। मैं चाहता हूं तुम आज ही से इन तमाम मुश्किलों की आदत डाल लो जो इस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये सोच समझकर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद भी आम आदमी बनना चाहिए। तुम इंग्लैंड के सूट और इटली के जूते पहनकर गरीब की बात करोगे तो तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे, चुनाचे तुम आज से वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है और तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक गरीबों जैसा पहना और खाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ऐसी लीडरशिप का फुकदान है। पाकिस्तान में लीडरों का ताल्लुक उमूमन ऐसे घरानों से है जो मुल्की खजाना लूटने के बाद या ज़कात खैरात के पैसों पर अय्याशी करने के बाद हुकूमत करना चाहते हैं। हम डर्टी पॉलिटिक्स के एक खौफनाक जाहड़ में गाते खा रहे हैं। मुल्क की सब बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें जरूर करती हैं, लेकिन इनके लीडर्स का लाइफस्टाइल और इनकी शख्सियत इनकी बातों से मैच नहीं करती। हजारों कनाल के बंगलों और फार्म हाउसेज में रहने वाले, कई कई लाख माहाना तनख्वाह और दुनिया भर की मुराआत और प्रोटोकॉल लेने वाले, बैरून मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जहाज और हेलीकॉप्टर को मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे तमाम वजीर आजम एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। अगर रहनुमा बनाना है तो गरीब आवाम से बनाएं जो आम शहरियों की तरह छोटे घर में रहे। ईरानी सदर अहमदी नयाद की तरह 2 दफा सदर रहने के बाद तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार की नौकरी करे। बराक ओबामा की तरह सदारत से फारिग होकर किराए का मकान ढूंढता फिरे। पाकिस्तान और बिलखुसूस गुलामाना जहनीत वालों से यह तवक्को अबस है। हमारी किस्मत में लीडर नहीं कारोबारी हैं। हमें तो यही एहसास होता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में आ गए हैं। कहने को तो हम एक आजाद ममलकत के शहरी हैं, लेकिन हम किसी तौर भी आजाद नहीं। अब सूरत हाल यह है कि मुल्की हालात तब्दीली सरकार के बाद तजर्बेकार हुकूमत से भी नहीं संभाले गए। डॉलर, महंगाई, अद्वियात, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की सबसे बड़ी बुलंदी तक पहुंच गई हैं। सोचने की बात यह है कि जब एक दिहाड़ीदार अपनी कमाई से 282 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है तो माहाना लाखों रुपए कौमी खजाने से लेने वाले सदर, वजीर आजम, वजीर आला, वुज़रा, अफसरान, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त पेट्रोल मिलना बंद होना चाहिए। अगर मईशत को बेहतर बनाना है और IMF से छुटकारा पाना है तो इस अशराफिया को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करना होगा। अगर पाकिस्तान में 20,000 अफराद को पेट्रोल फ्री की सहूलत मयसर है और अगर एक ऑफिसर माहाना 400 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत को माहाना 80 लाख लीटर पेट्रोल फ्री देना पड़ता है। इसे खरीदने के लिए माहाना तकरीबन $80 लाख दरकार होंगे। ये है वो नासूर जो मुल्क को IMF के चुंगल से आजाद नहीं होने देता। तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन अब मुल्क की अशराफिया का फ्री पेट्रोल बंद होना चाहिए। फ्री बिजली के यूनिट्स बंद होना एक अच्छा अमल है। फ्री हवाई टिकट बंद होने चाहिए। गैर मुमालिक में फ्री इलाज बंद होने चाहिए। हुकूमती कैंप ऑफिस खत्म होने चाहिए। बड़े बड़े बंगले अलॉट होने बंद हो जाने चाहिए। जब तक अशराफिया इन अय्याशियों से दस्तबरदार नहीं होती तब तक अवाम से भी समझने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती।